नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं द संविधान। हम बात करेंगे चंद्रशेखर और रोहिणी को लेकर। इन दोनों लोगों ने क्या किया है, आज तक हम लोगों ने इनके बीच क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ भी बोलने का सही नहीं समझा और बोला भी नहीं। लेकिन जो ऑडियो वायरल किया रोहिणी, आप उस ऑडियो को एक बार सुनेंगे ना, दोबारा नहीं सुन सकते। रावण उस शब्दों का उस ऑडियो में कितने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और रोहिणी घावरी ने उस ऑडियो को गलत साबित करने पर चंद्रशेखर के जितने भी चेले चपाटे हैं उनको 1 करोड़ इनाम भी रखी है। अगर जो उसको गलत साबित कर देते हैं तो 1 करोड़ इनाम भी देगी। तो हम तो यही चाहेंगे, उनके चेलों के पास इससे बढ़िया मौका नहीं है। अपने नेता को सही साबित करें और 1 करोड़ इनाम भी पाएं और रोहिणी घावरी के प्रति कानूनी कार्रवाई करें। अगर जो ये ऑडियो सही है तो हम बसपा के पदाधिकारी से यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ये नहीं कि एक के ही, क्योंकि जितना दोषी वो है उतना ही दोषी ये भी है। वह बोल रहे हैं तो वह सुन रही हैं। एक भी बार नहीं उस ऑडियो में कहीं भी सुनने को नहीं मिल रहा है कि इस तरीके का शब्द मत प्रयोग करो। वो हमारी महापुरुष हैं। उस आदमी के अंदर कहां से इतना नफरत और इतनी गंदी सोच मान्यवर साहब और बहन जी के प्रति आया। आज तक हमें लग रहा है कोई भी इतनी घटिया नहीं सोचेगा, इतना तो घटिया नहीं सोचेगा कोई भी हो, चाहे वो विपक्षी हो या कोई भी हो। हम लोगों के विचार में आज तक इस तरीके का विचार नहीं आया। ये आदमी कहाँ से इतना घटिया दिमाग आया इस आदमी के अंदर। तो इन दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं रावण के जितने भी समर्थक हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, अगर जो ये सही सिद्ध होता है ऑडियो, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग रावण का बहिष्कार करें। यह आदमी समाज के लिए सही आदमी नहीं है। यह आदमी उस ऑडियो में बोल रहा है कि यह बसपा का उत्तराधिकारी बनेगा। ये बनने लायक है? और उसी ऑडियो में बहन जी और मान्यवर साहब के प्रति इतनी गंदी घटिया बात बोल रहा है, आज तक कोई सोच भी नहीं सकता। और चंद्रशेखर के जितने भी चेले हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि तुमको बसपा के वोटरों के पास ही आना है वोट मांगने। तब सोच समझ के आना कि किसके नाम से वोट मांगोगे। अगर जो यह ऑडियो सही साबित होती है, तुम्हारा नेता का उल्टा गिनती शुरू हो गया है, इतना तो तय है, ये जान लो। हमारी महापुरुष हैं बहन जी। राजनीतिक मतभेद अलग हैं। चलो, तुम राजनीति में बहन जी का विरोध किए, कोई बात नहीं, तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारा संगठन है, तुम भाई अपनी बात रखोगे। दूसरों को राजनीतिक भाषा में जिसे कहेंगे, जो कानूनी भाषा है, उसमें आप उस विपक्षी नेता को गलत साबित करें, वो वहां तक तो ठीक है। लेकिन जिनके वोटरों से तुम आज राजनीति कर रहे हो, जिनकी वजह से आज तुम बोलने लायक हुए हो, आज उन्हीं को इतनी गंदी शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, यह कहाँ तक उचित है? यह समाज आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। अगर जो यह ऑडियो सही होती है तब मैं तो यही कहूंगा, जितने भी चंद्रशेखर के समर्थक हैं, जितना जल्दी हो सके इस ऑडियो को सही साबित करें, अन्यथा आप काफी नुकसान में पड़ेंगे। मैं तो यही कहूंगा, जितने भी चंद्रशेखर के समर्थक हैं, जितनी जल्दी हो सके इस ऑडियो को गलत साबित करें और रोहिणी घावरी को जेल में पहुंचाएं। और आपके पास कोई चारा नहीं है। अब ये भी है, मैं बसपा के पदाधिकारी से यह कहना चाहता हूं, इन दोनों के खिलाफ अगर जो यह ऑडियो सही साबित होती है तो इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। दोनों इन लोगों का रिश्ता क्या है क्या नहीं है,
इन दोनों लोगों ने हमारे महापुरुषों का अपमान किया है। आपसी क्या था रिश्ता, क्या नहीं है, हमारे महापुरुषों को घसीटा है, जो कहीं से भी सही नहीं है। बहन जी हमारी आदर्श हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने समाज के लिए लगा दिया। आज उन्हीं के ऊपर यह आदमी कीचड़ उछाल रहा है। हमारे मान्यवर साहब, जिन्होंने अपनी पूरा घर द्वार, नाता रिश्ता, माँ बहन सबको छोड़ के अपने समाज को जगाएं, आज उनके ऊपर इस तरीके का आरोप यह लगा रहा है आदमी, ये कहाँ तक सही है।